नमस्कार, संसद टीवी के कल्चरल राउंडअप इंद्रधनुष संस्कृति में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंवरा। 22 जून को विश्व संतूर दिवस मनाया गया। आइए देखते हैं कला दर्शन पे इसी पर आधारित एक छोटी सी रिपोर्ट। दिल्ली के मंडे हाउस स्थित त्रिवेणी कला संगम में 22 जून को पहला विश्व संतूर दिवस मनाया गया। यह दिवस संतूर के महारथी पंडित भजन सुपोरी द्वारा स्थापित संस्था सुपोरी अकादमी ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी समापा द्वारा मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली के दिव्यांश श्रीवास्तव के संतूर वादन से हुई। इनका साथ तबले पर उदित उदय और पखावज पर ऋषि शंकर उपाध्याय ने दिया। समापा द्वारा आयोजित इस संगीत संध्या में वीडियो के माध्यम से भी प्रस्तुति दी गई। इसकी शुरुआत कश्मीर से उस्ताद शब्बीर साज नवाज के साथ हुई। अन्य देशों से भी कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों की रिकॉर्डिंग भेजी थी, जिनमें अर्जेंटीना, चीन और ईरान के कलाकार शामिल थे। पंडित भजन सुपोरी के सुपुत्र प्रख्यात संतूर वादक एवं संगीत कंपोजर पंडित अभय रुस्तुम सोपोरी ने सुपोरी बाज की शैली के अंतर्गत गायकी के अंग पेश किए। उस्ताद अकरम खान ने तबले पर अभय सोपोरी को संगत दी।
पहले विश्व संतूर दिवस कार्यक्रम को विराम दिया देश के प्रख्यात संतूर वादक पद्मश्री सतीश व्यास ने। तबले पर उनका साथ दिया पंडित राम कुमार मिश्रा ने। विश्व संतूर दिवस 22 जून को संगीत के दिग्गज किंग ऑफ स्ट्रिंग पंडित भजन सोपोरी की जयंती के शुभ अवसर पर मनाया गया।
संगीत के माध्यम से सांस्कृतिक विविधता में एकता को बढ़ावा देने और इस अद्भुत वाद्य यंत्र के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रसार करना ही इसका मूल उद्देश्य था। और आइए अब आपको रूबरू कराते हैं बाली के पारंपरिक नृत्य खेचक से। बीते दिनों ICCR और इंडोनेशिया के दूतावास ने मिलकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान खेचक नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नई दिल्ली में स्थित इंडोनेशिया के दूतावास और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के संयुक्त तत्वावधान में एक शाम बाली के कलाकारों को समर्पित रही। इस अवसर पर बाली के पारंपरिक वाद्य यंत्रों, संगीत और नृत्य की प्रस्तुति दी गई। यह आयोजन भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते की ऐतिहासिकता और प्रगाढ़ता को दर्शाता है। कार्यक्रम में रामायण के एक प्रसंग से प्रेरित बाली नृत्य खेचक का आयोजन किया गया। इस नृत्य में 150 कलाकारों ने भाग लिया था। पद्मश्री प्रोफेसर I. डिबिया के निर्देशन में आयोजित यह नृत्य रामायण के एक प्रसंग लंका दहन से प्रेरित था। इस नृत्य में नर्तक चिक्कड़ सारोंग पहनकर अपने हाथ ऊपर उठाते हुए चक्र का जाप करते हैं। यह नृत्य पारंपरिक रूप से बाली के मंदिरों और गांवों में प्रस्तुत किया जाता है। वाद्य यंत्रों, गीतों या शब्दों का इसमें इस्तेमाल नगण्य होता है। सभी ध्वनियाँ कलाकारों द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। चक की आवाज ही नृत्य की धुन बन जाती है। उनके मंत्र महाकाव्य कथा के आनंद, दुख और रोष के साथ उठते और गिरते हैं। यह प्रदर्शन रामायण के एक महत्वपूर्ण युद्ध को जीवंत करता है, जहां शक्तिशाली हनुमान के नेतृत्व में वानर सेना रावण को हराने के लिए राजकुमार राम का साथ देती है।
यह नृत्य रामायण और महाभारत दोनों की कथा वस्तु पर आधारित होता है। भारत विविधताओं का देश है, लोक परंपराओं का देश है। ऐसी ही एक लोक परंपरा है ओडिशा के श्री जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। भारत के 4 धामों में से एक है जगन्नाथपुरी। जग के नाथ यानी संपूर्ण विश्व के स्वामी को समर्पित है यह स्थान। ओडिशा के पुरी में स्थित है श्री जगन्नाथ मंदिर, जो श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथपुरी को धरती का बैकुंठ कहा जाता है। शायद इसलिए ऐसा कहते हैं कि यहाँ बाकी के तीनों धाम जाने के बाद अंत में आना चाहिए। यह धाम समुद्र तट पर स्थित है। जगत के नाथ यहाँ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। तीनों ही देव प्रतिमाएं काष्ठ की बनी हुई हैं। हर 12 वर्ष बाद इन मूर्तियों को बदलने का विधान है। पवित्र वृक्ष की लकड़ियों से पुनः मूर्तियों की प्रतिकृति बनाकर फिर से उन्हें एक बड़े आयोजन के साथ प्रतिष्ठित किया जाता है। विश्व विख्यात पुरी की रथ यात्रा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से प्रारंभ होती है। रथ यात्रा के लिए बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए नीम की लकड़ियों से 3 अलग-अलग रथ तैयार किए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में देवी सुभद्रा और पीछे जगन्नाथ श्री कृष्ण का रथ होता है। बलराम जी के रथ को ताल ध्वज, जिसका रंग लाल और हरा होता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्पदलन या पद्म रथ कहा जाता है, जो काले या नीले रंग का होता है, जबकि जगन्नाथ जी के रथ को नंदी घोष या गरुण ध्वज कहते हैं, जो लाल और पीले रंग का होता है। जगन्नाथ जी का नंदी घोष
45.6 फीट ऊंचा, बलराम जी का ताल ध्वज 45 फीट ऊंचा और देवी सुभद्रा का दर्पदलन रथ 44.6 फीट ऊंचा होता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु रथ यात्रा में शामिल होते हैं। जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू होकर 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर पहुंचती है। इस स्थान को भगवान की मौसी का घर भी माना जाता है। मौसी के घर ठहरने के दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। इन दिनों में नारियल, मालपुए, लाई, गाजा मूंग आदि के महाप्रसाद का भोग जगन्नाथ जी को लगाया जाता है। इसके बाद भगवान वापस अपने घर यानी जगन्नाथ मंदिर चले जाते हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार यहीं पर विश्वकर्मा ने इन तीनों प्रतिमाओं का निर्माण किया था, जिससे यह स्थान जगन्नाथ जी की जन्मस्थली भी है। यहाँ तीनों देव 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। आषाढ़ माह के 10वें दिन सभी रथ फिर से मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। वापसी की यह यात्रा बहुड़ा यात्रा कहलाती है। जगन्नाथ मंदिर पहुंचने के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देव विग्रहों को पुनः प्रतिष्ठित किया जाता है। इंद्रधनुषी संस्कृति में आज सिर्फ इतना ही। अंत में आपको छोड़े जाते हैं कुछ चुनिंदा कलाकारों, साहित्यकारों की यादों के संग। नमस्कार। रावूरी भारद्वाज का स्थान तेलुगु साहित्य में एक विशाल वृक्ष की भांति है। अपने लेखन के जरिए वे आम आदमी के काफी नजदीक थे। रावूरी भारद्वाज के 40 लघु कथा संग्रह, 20 उपन्यास, 3 निबंध संग्रह और 8 नाटक एवं 5 रेडियो रूपांतरण प्रकाशित हुए। उन्होंने बच्चों के लिए 6 लघु उपन्यास और 5 लघु कथा संग्रह लिखे। उनके अधिकांश रचना कर्म का प्रमुख भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। रावूरी भारद्वाज का जन्म 5 जुलाई 1927 को मोगलुरु, हैदराबाद में हुआ था। उन्हें ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कई विश्वविद्यालयों और साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं ने उन्हें मानद उपाधियों से सम्मानित किया। 18 अक्टूबर 2013 को रावूरी भारद्वाज का निधन हो गया। एम बालमुरली कृष्ण कर्नाटक संगीत का एक जाना पहचाना नाम है। वह एक लोकप्रिय गायक और संगीतकार थे। उन्हें मृदंगम और वायलिन वादन में महारत हासिल थी। उनका जन्म 6 जुलाई 1930 को आंध्र प्रदेश के संकरागुप्तम में हुआ था। संगीत के प्रति प्रेम और प्रतिभा इन्हें विरासत में मिली थी। इनके पिता एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक और संगीत के शिक्षक थे। वहीं उनकी माता वीणा कलाकार थीं। गुरु पारुपल्ली रामकृष्ण पुंतुलु के संरक्षण में बाला मुरली कृष्ण ने कर्नाटक संगीत की बुलंदियों को छुआ। महज 6 साल की उम्र से ही उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। कर्नाटक वाद्य संगीत, वोयला और वायलिन बजाने में बाल मुरली कृष्ण बेजोड़ थे। 15 साल की उम्र से ही वह नियमित रूप से कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने लगे थे। तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत और तमिल सहित कई भाषाओं की तमाम फिल्मों में गायन के साथ बाल मुरली कृष्ण ने कुछ तेलुगु और तमिल फिल्मों में अभिनय भी किया। 1967 में आई फिल्म भक्त प्रहलाद में नारद की भूमिका के साथ उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत की थी। उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया। 22 नवंबर 2016 को उनका निधन हो गया।
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।